2 करोड़ रोजगार, काला धन वापस आए, नोटबंदी, काला बाजारी बंद हो जाएगा। पत्रकारों ने, गोदी पत्रकारों ने तो यहाँ तक कह दिया कि उसमें चिप लगे होंगे और आतंकवादी अगर बंकर में भी रहेंगे तो पता लग जाएगा। 2000 का नोट तो गायब ही हो गया, पता नहीं, अब दिखता नहीं। उसके बाद तरह तरह के इस तरह के बहुत सारे जुमले। रोजगार कहाँ गए, काला धन आया कि नहीं, 15 लाख मिले कि नहीं, पुलवामा, चुनाव से पहले 14 चुनाव से पहले चीन को सबक सिखाएंगे, पुलवामा हुआ कुछ पता नहीं, क्या हुआ जांच का रिपोर्ट कहाँ है, नहीं। उसके साथ पीओ को कब्जा कर लेंगे। अभी पहलगांव हुआ, ऑपरेशन सिंदूर। विपक्ष जब सवाल उठा रहे हैं तो कह रहे हैं देशद्रोह है, राजनीति नहीं कीजिए। आम जनता जब सवाल पूछ रही है तो उसको भी देशद्रोह कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद चुनावी सभाओं में ऑपरेशन सिंदूर लेके जा रहे हैं, घर घर सिंदूर पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तिरंगा यात्रा भी निकल रहा है। गुजरात के एक रैली में कर्नल सोफिया की मां का को बुलाया जाना, तमाम ये पहलू है, जुमला जुमला ही जुमला। तो आम जनता या विपक्ष कोई सवाल उठाए तो उनको तो आप चुप कर देते हैं, कहते हैं कि ये देशद्रोह। संसद में बहस नहीं होने देना चाह रहे। अभी तक एक शब्द संसद में रक्षा मंत्री का, देश के प्रधानमंत्री का नहीं आया। विशेष सत्र बुलाने की बात हुई लेकिन नहीं हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने इंडो चाइना वार के बाद विशेष सत्र बुलाया था, अपनी आलोचना भी सुनी थी और उसका जवाब भी दिया। बहरहाल आम जनता नेता को छोड़िए, अब वायुसेना प्रमुख चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने रक्षा खरीद योजनाओं को लेकर और HAL जो सरकारी संस्था है उसके बारे में भी उन्होंने जो कहा था वो भी चर्चा करूंगा। उन्होंने कई चिंताएं व्यक्त की है, कई सवाल उठाए, सुनना चाहेंगे क्या क्या सवाल है। आखिर अब एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह को क्या कहेंगे जो कथित राष्ट्रवादी। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। आज चर्चा होगी एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के चिंताओं पर कि रक्षा सौदा को लेकर और जो भी भारत में निर्माण कार्य चल रहा है उसको लेकर किस किस तरह की सवाल उन्होंने, चिंताएं प्रकट की है। चिंताएं प्रकट करना, सवाल उठाना, एक तरह से सरकार पे भी सवाल उठाना होता है। कैसे समझेंगे राष्ट्रवादी, हमारे कथित राष्ट्रवादी लोग इन चिंताओं को। जेपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह के सवाल है और उन सवालों के क्या मायने हैं। स्वागत है सर। जी। देखिए सर, कहने सुनने में हम लोगों का ये एपिसोड सरकार को भी बुरा लग सकता है, भक्तों को भी बुरा लग सकता है, लेकिन हकीकत अपनी जगह पर कायम रहती है। बरसों पहले एक फिल्म आई थी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। जी। तो सवाल इस बात का है कि वो फ्रेज बन गया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। इसी तरह अकबर और बीरबल के बारे में एक हवा महल बनाने की जो है किंवदंती कहानी, चुटकुला मशहूर है। अकबर को एक दिन जो है ख्याल आया कि हम जो है इतना महल वहल बनवा रहे हैं, इतना किला बनवा रहे हैं, एक हवा महल क्यों ना बनाए। तो बीरबल से उन्होंने कहा कि बीरबल, हवा महल हम बनवाना चाहते हैं, कहीं हुजूर बन जाएगा। ऐसा ऐसा सैंक्शन हो गया, बीरबल को प्रोजेक्ट चीफ बना दिया गया। बीरबल ने हवा महल बनवाना शुरू किया। एक दिन अकबर को याद आया, एक आध साल 2 साल बाद, कि भाई हवा महल बन रहा था, कहाँ बना क्या बना, बीरबल पैसा इतना ले लिए। तो अकबर ने कहा, बीरबल हवा महल हम देखना चाहते हैं, कहाँ बन रहा, कहीं चलिए हुजूर। तो जहां आज अक्षरधाम मंदिर है वहीं हवा महल बन रहा था, दिल्ली में, क्यों वहीं जगह थी खाली। तो गए तो वहां देखा कि एक बहुत बड़ा बाड़ा है और उसमें तमाम चिड़ियां उड़ रही हैं, और चिड़िया आपस में बोल रही, बोलने वाली कुल मैना चिड़िया थी जो आप बोलती हैं, पानी लाओ, गाला लाओ, पत्थर लाओ, महल बनाओ। पानी लाओ, गाला लाओ, पत्थर लाओ, महल बनाओ। तो अकबर ने कुछ देर देखा और देखने के बाद कहा कि बीरबल, हमें ये चिड़िया तुम्हारी जो है गाना गा रही है, पानी लाओ, पत्थर लाओ, अब महल बनाओ, ये महल कहाँ बन रहा है। कहीं हुजूर, हवा महल तो इसी तरह बनता है ना।
थोड़ा सा हाइट ले लीजिएगा सर जी, थोड़ा सा हाइट कहीं हवा जी महल तो इसी तरह बनता है ना। जी। हवा में कोई महल बनेगा बिना बुनियाद के? तो हम लोग जब से ये सरकार बनी है 2014 से, उसके साल 1.5 साल पहले से जब चुनाव अभियान शुरू हुआ, तब से हवा महल जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने हवा महल सरीखे हम लोगों को दिखाए जा रहे हैं। आपने जी कई चीज का नाम लिया, आपने 15 लाख का बहुचर्चित नाम नहीं लिया कि जब ब्लैक शायद। मनी आ जाएगी तो 15 लाख रुपए मिलेंगे एक एक आदमी को। वो आज भी बहुत लोग उसके इंतजार में खाता खुलवा के बैठे हुए हैं। हम्म 100 दिन में अच्छे दिन आ जाएंगे। अच्छे दिन चाहिए कि नहीं चाहिए, ये कोई भूला नहीं हम्म है हम्म भाइयों बहनों। अच्छे दिन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो पब्लिक चिल्लाती थी अच्छे दिन चाहिए, मोदी 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 मोदी। अब उसका कोई 5 नाम भी किलो नहीं अनाज मिल लेता। रहा है। महंगाई बंद हो जाएगी, 5 किलो अनाज ठीक है। महंगाई बंद हो जाएगी, 5 किलो अनाज नहीं बनता तो पता नहीं कितने लोग जो है आपके कोरोना के बाद से भूखमरी में मर जाते। वो जी एक अलग जी कहानी है। अब आप बताइए, आप अभी तक तो जो हवा महल जनता से बांध रहे हैं, जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं और तमाम लोग देख भी रहे हैं, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी हुई। हम्म अभी आपने पहलगाम देखा, पुलवामा का भी जिक्र आपने किया, पहलगाम का भी जिक्र किया। इसके बाद सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भारत को रूस ने 57 जो है वो क्या कहते हैं, स्टील 57 राइफल दे दिया है। क्या राइफल कहने, हम्म वो वाई दे दिया है, फिर 5वें जनरेशन के। अब उसमें भी तरह तरह का आ रहा है कि भारत ये बनाने जा रहा है, एचएएल को ऑर्डर दे दिया गया है, वो आ गया है। फिर है कि अभी आज के डेट में हमने पढ़ा नेशनल डेली में कि समझौता होने जा रहा है भारत खरीदने का। तो अगर भारत ने खरीदा नहीं तो आ कैसे गया है? फिर हम्म। आपने पहलगाम में सुना कि लाहौर में हम चाय पीने वाले हैं, इस्लामाबाद में जो है क्या कहते हैं आप दस्त करने वाले हैं। और पीओके बस अभी हो गया, पीओके हम ले लेंगे। अब पीओके पे हमारे रक्षा मंत्री कह रहे हैं, पौराणिक भाषा बोल रहे हैं हम्म कि आप लोग देखिएगा एक दिन अपने आप पीओके हमारे अंदर आके मिल जाएगा। वहां के लोग स्वतः आके मिल जाएंगे। ये पौराणिक भाषा है, आपको बता दें, चमत्कार हो जाएगा। सोते सोते चमत्कार हो जाएगा। आज तक तो किसी को हम लोगों ने मिलते हुए नहीं देखा जी कि आज म्यांमार आके मिल गया हो या सिंगापुर आके मिल गया हो। हम खाली अतीत में जो है जीवित रहते हैं कि अफगानिस्तान तक हमारी सरकार थी, आधा चीन हमारे कब्जे में था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, सिंगापुर तक सब जो है वो पूरा भारत था, आर्यावर्त था। ये सब हम सुनते हैं, लेकिन अभी तक तो कोई मिला नहीं। बल्कि अगर आप छूट दे दें तो हो सकता है हमारे जितने यूनियन ऑफ इंडिया में यूनियंस हैं, सरकारें मतलब जो राज्य सरकारें हैं, बहुत सी सरकारें कहें कि हम जो है अलग रहना चाहते हैं, हम आपके साथ नहीं रहना चाहते। जरा स्वतंत्रता दे के देखिए जी कि कौन जी। आपके साथ रहना चाहता है, कौन नहीं रहना चाहता। अब आप यही लॉलीपॉप सेना, वायुसेना, नौसेना को दे रहे हैं। हम्म अब जो उन्होंने वायुसेना प्रमुख ने कहा, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर एक युद्ध होने के कगार से अभी अभी हम लौटे हैं और अभी अभी टेंशन बना हुआ, और आप दम्भ से कह रहे हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अगर हम्म पाकिस्तान ने गुस्ताखी की तो जो है हम उसको तुरंत सबक सिखाएंगे। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान चिरौरी कर रहा था, पाकिस्तान कह रहा है कि हिंदुस्तान चिरौरी कर रहा था, और वो कह रहे हैं, ट्रंप साहब कह रहे हैं, जो भारत और पाकिस्तान के पति हैं, ये दोनों पत्नियां, एक पत्नी है, एक उपपत्नी है। बारी बारी से कभी वो उपपत्नी बन जाती है, कभी ये उपपत्नी बन जाती है ट्रंप साहब की, अमेरिका की। और आप हम्म देखेंगे जब से जो है संसद पर हमला हुआ था, तब से जो है ट्रंप साहब की वजह से भारत ने कोई जो है जवाबी कार्रवाई उस तरह नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी। अभी भी जो हुआ वो भी आपने देखा। जी आपके जी जो है जी। वो क्या कहते हैं जवान मारे गए, आप कहने कि नहीं मारे गए। हम कह रहे हैं नहीं मारे गए, आप कहने तो वो कह रहा है, तो उसका क्यों सबूत आप क्यों नहीं देते? क्यों नहीं, जब आपसे सवाल पूछा जाता है कि आपके राफेल में कितने विमान थे, कितने विमान अभी हैं, इसका जवाब आप क्यों नहीं हम्म देते? ये आप नहीं दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि हमारे विमान गिराए गए,
लेकिन अगर ये सवाल कहीं से उठा तो कहना चाहिए ना, पूरा पश्चिम जिसके सर्टिफिकेट पर विवेकानंद जी विवेकानंद बने, भाई बुरा मत मानिएगा, शिकागो का जब तक उनका भाषण नहीं हुआ था तब तक यहाँ भारतवर्ष में विवेकानंद जी को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। शिकागो के भाषण के बाद अचानक विवेकानंद एक सलाहका पुरुष के रूप में उभरे। यही महर्षि महेश योगी हैं। जब तक जो है ये विदेश में जाके इन्होंने अपना डंका नहीं बजाया, तब तक इनको कायस्थ शरीर होने के कारण इनको शंकराचार्य नहीं बनने दिया यहाँ के जो है भाई लोगों ने। यही आचार्य रजनीश हैं, जब अमेरिका चले गए तो आचार्य रजनीश जो है आचार्य रजनीशम बन गए। जब तक वहां नहीं गए थे तब तक जो है इनको कोई पूछ नहीं रहा था। इस तरह तमाम बाबा लोग हैं जिनका अंतिम डेस्टिनेशन है कि जो है वहां जब चले, वहां से जब मान्यता मिलेगी तो यहाँ अपने आप मान्यता हो जाएगी। इतना हम पश्चिम के ऊपर निर्भर हैं, और वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है, और आप कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। तो सच सच जानने का अधिकार इस देश की जनता को, लोकशाही में लोगों को है कि नहीं, जिनके चुने हुए प्रतिनिधि आप हैं और आपकी सरकार। जी जी। जनता से किस बात की पर्दादारी है? क्या वोट के लिए, मतलब क्या कहते हैं, आप इतना गिर गए हैं कि मतलब सत्य नहीं बताएंगे, झूठ बोलेंगे, लोगों को इधर उधर से जो है वो अफवाह सुन करके समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो गलत धारणा दिमाग में बनानी पड़ेगी। अब देखिए, एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल एपी सिंह, अमनप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय उद्योग, क्योंकि सरकार तो उद्योग को देती है ना, चाहे वो एचएएल सरकारी उद्योग हो या चाहे प्राइवेट ऑपरेटर्स भी आ गए हैं, प्राइवेट कंपनियां भी आ गई हैं तमाम जो है हथियार उपकरण बनाने में, जहाज बनाने में। उन्होंने समय सीमा पर वादे पूरे करने की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि रक्षा बलों के लिए भरोसा जरूरी है और समय सीमा का पालन करना अनिवार्य है। इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने इंडियन स्ट्रेटजी को प्राण जाए पर बचन न जाए की याद दिलाई। एपी सिंह ने कहा कि टाइमलाइन बड़ा मुद्दा है। उन्होंने बिजनेस समिट में बोलते हुए कहा कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त जब टाइमलाइन दी जाती है तो उसे पूरा किया जाना चाहिए, क्योंकि उसी के हिसाब से सेना आगे का, वायुसेना आगे का प्रोग्राम बनाती है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं सोच पा रहा हूं जो वक्त पर पूरा किया गया हो। समझे, बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं याद आ रहा है जो समय पर पूरा किया गया हो। उन्होंने कहा कि हम ऐसा वादा क्यों करते हैं जो पूरा नहीं किया जा सकता। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त यह पता होता है कि यह पूरा नहीं होने वाला है, लेकिन साइन कर देते हैं यह सोच करके बाद में देखेंगे, और ढोल पीटते रहते हैं। मैं कह रहा हूं, ढोल पीटते रहते हैं कि अब भारत जो है वो तीसरी महाशक्ति बना। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उनका इशारा तेजस MK-1A फाइटर जेट मिलने में देरी की तरफ था। एयरफोर्स ने फरवरी 2021 में एचएएल के साथ 83 तेजस के लिए 48,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया था। इसकी डिलीवरी मार्च 2024 से शुरू होनी थी, लेकिन अब तक एक भी फाइटर जेट एयरफोर्स को नहीं सौंपा गया है। अब आप बताइए, एयर चीफ मार्शल इसके पहले भी इस विषय पर जो है वो क्या कहते हैं अपनी बात रख चुके हैं कि मतलब ये जो है जो एयरफोर्स को टाइम का पालन नहीं किया जा रहा। सुरक्षा बलों के लिए एक भरोसा हिस्सा जरूरी होता है। भरोसा हमारे लिए भरोसा करना स्वाभाविक होता है। जब लोग कहते हैं भरोसा बनाना पड़ता है तो हमें यह बात समझ में नहीं आती, क्योंकि जब आप किसी फोर्स, किसी टीम या स्क्वाड्रन का हिस्सा बनते हैं तो भरोसा धीरे धीरे नहीं बनता, वो पहले मिशन से ही होता है। आपको एक दूसरे पर भरोसा करना ही होता है, क्योंकि आपकी जान दूसरों पर टिकी होती है और उनकी जान आप। और जब ये बोल रहे थे तो वहां हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सर झुका के सुन रहे हैं। सवाल है कि न अच्छे दिन आए, न 15 लाख रुपए आए, न तमाम वादे जो है, न किसानों के जो है क्या कहते हैं आमदनी दुगनी हुई। तमाम वादे जो है केवल जो है क्या कहते हैं हवा हवाई और हवा महल की तरह। तो क्या रक्षा सौदों का और रक्षा मामलों का और डिफेंस मामलों में भी यही सब किया जा रहा है? आखिर आप किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं? किसको आप भ्रम में रखना चाहते हैं? वोट के लिए आप क्या क्या करेंगे भाई? हद है, मतलब आप समझ लीजिए, आप वोट के लिए क्या क्या करेंगे, हद है, आप समझ लीजिए। अब अगर रक्षा वायुसेना के चीफ को ये कहना पड़े तो कितने शर्म से डूब मरने की बात है। आप तो उनके ऊपर देशद्रोह का भी आरोप नहीं लगा सकते।
आम लोगों पर तो देशद्रोह कहेंगे कि हमारे रक्षा बलों का इससे मनोबल कम हो रहा है। और जो आप समय से उनको इक्विपमेंट नहीं दे रहे हैं, नए हथियार नहीं दे रहे हैं, सप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो उससे उनका मनोबल कम नहीं हो रहा है। ये तो वही चीन की लड़ाई वाली हालत हो गई कि 62 में बोलने की आजादी पर इस तरह प्रतिबंध नहीं था, न देशद्रोह का आरोप लगता था। साफ साफ अखबारों ने कहा, मीडिया ने कहा कि हमारे हथियार चीन की तुलना में पुराने हैं, राइफलें नहीं चल पा रही, फंस जा रही, गोला बारूद नहीं दग रहा है, गोला बारूद की कमी है। और आपने उसको प्रतिबंध लगा दिया है, गैग ऑर्डर लगा दिया है, और ये कि ताकि कोई कहे ना, ताकि ये ना रहे कि हाँ हमारे पास कमी है। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ की जनता बेवकूफ बन सकती है अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में, अंतर्राष्ट्रीय राजनय में, डिप्लोमेसी में, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा के तमाम जो है मैगजीन्स हैं, उसमें ये सब कभी कोई चीज आपकी छिपती नहीं है, सब चीज उजागर होती है। और जब उजागर होगी तो आप कहेंगे कि जो है वो जानबूझ कर दुष्प्रचार कर रहे हैं। अभी तो एक मैगजीन है इंटरनेशनल, अमेरिका की संवैधानिक मैगजीन है, जनरल है, उसमें जुडिशरी को लेके इतना विस्फोटक खुलासा हुआ है कि जो है क्या कहते हैं, पिछले तमाम चीफ जस्टिस के समय से, जब से मोदी की सरकार आई है, तब से जो है वो क्या कहते हैं, उन्होंने कुल मिला के संविधान की लगातार अवहेलना में सरकार की कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष मदद की है। अब आप उसको खारिज कर दीजिए। और उन्होंने बाकायदे एक एक घटना का जो है वो गिनाया है, एक क्रम से गिनाया है। तो सवाल इस बात का है कि जो आप नहीं कह रहे हैं, चूंकि आपने खुद ही सूचना का आदान प्रदान इतना इंटरनेशनल कर दिया है, खोल दिया है, कि अब वो कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ चीजें आ ही जा रही हैं। तो आ जा रही हैं, तो सवाल इतना है, तो जवाब कौन देगा? अब आप बताइए, तेजस क्यों नहीं बन पा रहा है? क्या जो है एचएएल में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है? क्या जब उनकी विमान बनाने की क्षमता 20 विमान की थी, तो आपने 80 विमान का ऑर्डर क्यों दिलवा दिया? ये स्थिति है सर। जी। इतना शक्तिशाली सरकार 2 बार तो एकदम प्रचंड बहुमत से रही, इस बार भी बहुमत ही मान लीजिए, एनडीए तो बहुमत में है ही। विश्व गुरु बन रहा है, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहा है, सब कुछ है। नेहरू के जमाने में तो भारत गरीब मुल्क था, तब भी वो आकर पार्लियामेंट में उन्होंने अपनी बात रखी, अपनी आलोचना सुनी सबके सामने। और इतनी शक्तिशाली सरकार, और बात भी संसद के अंदर नहीं हो पा रहा है। और अब नौसेना आप प्रमुख पर वायुसेना क्या प्रमुख सवाल जो था जी। आप देश की सुरक्षा, देश की संप्रभुता के सामने कब तक सत्य को दबाएंगे? और सत्य को दबा करके आप किसको धोखे में रखना चाहते हैं? आखिर 1962 में नेहरू जी के पंचशील की धज्जियां उड़ाते हुए चीन ने आपको जो है क्या कहते हैं, सैन्य मोर्चे पर इतना बुरी तरह पछाड़ा, और जो उसके बाद आपको होश आया, तो उस होश का परिणाम था कि 65 में आपने पाकिस्तान को हरा दिया। उस होश का परिणाम था कि 71 में आप अमेरिका से जो है खड़े खड़े इंदिरा गांधी टकरा गई कि नथिंग डूइंग, हम जो है बांग्लादेश को आजाद करा के छोड़ेंगे, और आजाद करा दिया। आज हम्म। आज एक एक बात के लिए आप अमेरिका की चौधराहट पर निर्भर हैं। आज हम्म। ट्रंप है, तो अपने तमाम जो है तुगलकी आदेशों के कारण कंट्रोवर्सी का विषय बना है, लेकिन बाइडन थे तभी कौन आप जो है क्या कहते हैं, मतलब अपने मन की कर ले रहे हैं। तो आपकी संप्रभुता कहाँ है कि उसका कोई उल्लंघन करे, वो आप उसको दंडित भी नहीं कर सकते? सवाल इस बात का है कि आखिर आप किसको धोखे में रखना चाहते हैं? अगर इस देश की जनता इससे धोखे में रहती है, तो फिर बलिहारी है, उसका कुछ भी नहीं हो सकता। जी। जो अभी वायुसेना प्रमुख ने जो सवाल उठाए हैं, ये तो ऐसा नहीं है कि घर के जैसे पार्लियामेंट में जब बहस के लिए लोगों ने कहा, प्रस्ताव रखा, तो देश की सुरक्षा को लेकर पार्लियामेंट में पब्लिक हो जाएगा, तमाम होगा, और ये कह के नकारा गया। लेकिन वायुसेना प्रमुख ने जो सवाल उठाए हैं, ये तो घर के अंदर बंद नहीं रहेगा, दुनिया भर में मैसेज चला गया होगा। वो छोड़िए, उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि क्षमता भी चाहिए और सामर्थ्य भी चाहिए। सिर्फ मेक हुँ। इन इंडिया की बात करने से काम नहीं चलेगा, हमें यहाँ डिजाइन करना और विकसित भी करना होगा। अगर हम बड़े पैमाने पर उत्पादन करना है, तो हमारे पास उत्पादन की पूरी सामर्थ्य यानी पूरी क्षमता, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इसके लिए सेनाओं और इंडस्ट्री के बीच भरोसा और संवाद लगातार बना रहना चाहिए।
और प्राण जाए पर वचन न जाए का पालन नहीं होगा तो ये किसी न किसी के साथ धोखा होगा। आपको तो किसी न किसी के साथ क्या, देश अगर सेना के साथ धोखा होता है तो ये देश के साथ धोखा है, क्योंकि रक्षा तो सेना को ही करना है ना, और वायुसेना को ही करना है ना। हम और आप पीछे से जो है एक मॉरल सपोर्ट दे के बूस्टरी तो करते हैं, असली मौके पर मोर्चे पर तो वो लड़ते हैं। तो जी। ये होना चाहिए। आप ये अभी करने की जरूरत है कि एक बार जो हमने कमिट किया है फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, ऐसा क्यों नहीं करते आप? हम्म। ये सेना प्रमुख ने कहा ये बात आपको। एक फिल्म का डायलॉग है कि मैं जो कमिट कर लेता हूँ फिर मैं उस अपने आप की भी नहीं सुनता, मैं उससे पीछे नहीं हटता। तो फिर ये कमिटमेंट कहाँ चला जाता है? जब हम्म। इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो ये कमिटमेंट कहाँ चला जाता है? जब आप किसी को बनाने का जो है ऑर्डर देते हैं तो उससे पूछते क्यों नहीं है कि आप कितने दिन में ये सप्लाई दे दोगे, कितने दिन में इसका एक चरण पूरा होगा, कितने दिन में दो चरण पूरा होगा? उस चरण का मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती? क्या केवल आपको मतलब चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, बस यही है और कुछ नहीं है? या यही आपका अंतिम सत्य है? तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा के हवा महल कब तक बांधते रहोगे भाई? यथार्थ के धरातल पर लौटो। और यार उसे एक ही मत बताओ, बताओ कि हमारी इतनी ही सीमा है और फिर जो है मेक इन इंडिया करने की बजाय सीधे सीधे फिर विदेश से ही खरीदो। आखिर खरीदा तो जा ही रहा है ना। नहीं तो अभी तो जी। गुजरात में प्रधानमंत्री लंबी-लंबी फेंक रहे थे कि लिस्ट बनाइए घर में अपने सामान का, विदेशी कौन-सा है और उसका उपयोग नहीं कीजिए और लोकल पे फ़ोकस कीजिए। ये सब लंबी-लंबी फेंके हैं पूरा वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो भैया की मोदी बातें आता हैं है ना सर, गैरेज का, भैया वो भी की चाइना बातें से आ नहीं रहा है। है। भैया जी। की बातें हैं सर, भैया की सब बातें हैं। जिस तरह आदमी अपने बीवी बच्चों को भरमाए रहता है झूठ बोल बोल करके, इस तरह पूरे देश को भरमाया जा रहा है झूठ बोल बोल के। बच्चों को भरमा दिया जाता है कि बेटा अगली बार गर्मी में हम जो है कश्मीर, शिमला, नैनीताल चलेंगे, और उसके बाद तबीयत खराब हो जाती है, कोई आ जाता है, कुछ हो जाता है, अरे बेटा आप नहीं चल पाएंगे, अब अगले साल चलेंगे। इसी तरह बीवी की साड़ी खरीदने में हो जाता है। तो भरमाए रहिए, देश को भरमाए रहिए। भक्त हैं, धर्म की अफीम चाट के जय गोविंदम भज गोविंदम कर रहे हैं, करते रहेंगे। आखिर ये दिन आ गया ना कि सेना प्रमुख को रक्षा मंत्री की उपस्थिति में खरी खरी बात वायुसेना प्रमुख को कहनी पड़ी। आप देखिएगा आने वाले समय में सब लोग इस तरह की बातें करेंगे, जिस तरह का झूठ का तंत्र और हवा महल बांधा जा रहा है। और मिट्टी लाओ, गारा लाओ, महल बनाओ, पानी लाओ, गारा लाओ, मिट्टी लाओ, पत्थर लाओ, महल बनाओ। इससे महल नहीं बनते सर, हवा महल ही बनते। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार बातचीत के लिए। तो दोस्तों ये था, तो वायुसेना प्रमुख भी सवाल उठा रहे हैं। क्या कहेंगे उन्हें? सवाल तो उठेंगे डेमोक्रेसी में। और छोटे-छोटे एक्टिविस्ट को भी आप जब गिरफ्तार कर लेते हैं, छोटी-सी बात पे जिसके कोई मायने नहीं है, तो ये कोई मजबूत सरकार का ये सिम्पटम नहीं है। ये डरपोक सरकार का सिस्टम है। डेमोक्रेसी में तो सवाल उठते ही रहेंगे, चाहे जितनी आप गिरफ्तारियाँ कर लें। लेकिन वायुसेना प्रमुख का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। HAL एक माइक पर उन्होंने, पुरानी बात है, उन्होंने कहा था वायुसेना प्रमुख ने कि मुझे इस पर भरोसा नहीं है। सरकारी तंत्र, बाबूशाही जिस तरीके से काम चलता है, मान लीजिए कि युद्ध आज होना है तो आज ही आपको चाहिए, वेपन्स चाहिए, आर्म्स एम्युनिशन चाहिए, आज ही चाहिए। वो 10 साल का इंतज़ार नहीं होता है। शुक्रिया, देखते रहिए आप बेट कदम। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ।